एक और दिन और एक और नया लेक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप सोच रहे होंगे कि यार ये चैप्टर तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये चाहे पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो आपको लास्ट चैप्टर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जहाँ पे आप बैलेंस शीट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, वहाँ पे दिखेगा। तो आप बाद में पढ़ो या फिर अभी पढ़ो, बात तो एक ही है। और ये चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये चैप्टर में कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। और अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, तो आज हम पढ़ेंगे कि एक सीओजीएस होता क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है। हम मान लो मोटे तौर पे 3 अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जो कि आप रियल लाइफ से रिलेट भी कर पाओगे। और हम जानेंगे कि एक्सपेंस जो कि सिर्फ एक्सपेंस लिखता है, उसके टाइप्स क्या है। एंड आखिर में हर बार की तरह मैं भर भर के क्वेश्चन लाया हूँ, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन फलासिया एंड वेलकम टू माय चैनल CBH कॉमर्स डिकोडेड सक्सेस लोडेड। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द एक्चुअल कॉस्ट दैट इज इनकर्ड टू सेल द गुड्स। समझ आया आपको? नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, आपको समझाने के लिए तो हूँ मैं यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है बेसिकली, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, सीओजीएस है, तो ये कह रहा है कि ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बोल रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि आपने जो सामान बेचा, आपने जो सामान सेल किया, उसका कॉस्ट क्या है, ये हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, सीओजीएस में। ये अब बोल रहे होंगे कि गुड्स सोल्ड मतलब कि क्या, सेल? सेल सेल भी तो सिमिलर ही है तो मतलब क्या सीओजीएस सेल है? सीओजीएस सेल्स नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे क्यों क्यों सेल नहीं है? सेल इसलिए नहीं है क्योंकि सेल में हम प्रॉफिट लगाते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ ये बताता है कि जो सेल कर रहे हो आप सामान, उसका कॉस्ट क्या है। आप सोच रहे होंगे फिर ये तो परचेज के बराबर है, तो क्या सीओजीएस परचेज है? सीओजीएस परचेज भी नहीं है। क्यों परचेज नहीं है? क्योंकि हम परचेज सिर्फ परचेज ही देखते हैं। मतलब कि मान लो आपने सामान खरीदा राहुल से 50,000 का, आपने मशीनरी खरीदी बहुत बड़ी सी, तो 50,000 ही नोट करोगे, वो परचेज आप। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप वो भी देखते हो कि आपने एक्सपेंस क्या पे किए। मान लो अगर आपने मशीनरी खरीदी, तो आपने उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए होंगे ना, तो वो एक एक्सपेंस है, आप वो भी रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग होता है सेल और परचेज से। समझ गए आप? तो यही यही पे लिखा है, वही लिखा है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द एक्चुअल कॉस्ट दैट इज इनकर्ड टू सेल द गुड। समझे? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट नहीं आता और कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट मार्जिन आता है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला की बात करते हैं कि आपने बोला था भैया कि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला होगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी प्लस करते हो, एक्सपेंसेस। और जब आप उसमें से माइनस करते हो क्लोजिंग कैपिटल को, तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी आपको लग रहा होगा कि भैया क्या लिखवा दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि क्या लिखा है। अब देखो, ओपनिंग कैपिटल क्या है? ओपनिंग कैपिटल है साल की शुरुआत में या फिर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के स्टार्टिंग के टाइम पे जो कैपिटल आपके पास होता है, उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। किसी भी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऐसे नहीं कि बीच में आप बोल रहे हो, स्टार्टिंग में जो कैपिटल होता है आपके पास, वो ओपनिंग कैपिटल होता है। और एंडिंग में जो कैपिटल होता है, एंडिंग में किसी भी साल के या फिर किसी भी मंथ के एंडिंग में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के एंडिंग में जो कैपिटल होता है, उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। सिंपल एज दैट। तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्लियर हो गया। अब नेट परचेज पे चलते हैं। नेट परचेज क्या है? नेट परचेज बेसिकली है परचेसेस में से जब आप माइनस करते हो परचेस रिटर्न। नेट परचेज बेसिकली वो परचेस है जो आपकी प्रॉपर परचेस है। मतलब कि अगर आपने मान लो सामान परचेस किया 500 रुपीज का,
और आपने रिटर्न कर दिया 50 रुपीज का सामान, तो आपके पास नेट परचेज कितना है 450 रुपीज। परचेसेज माइनस परचेज रिटर्न आपका नेट परचेज बताएगा। सिंपल। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या है। और ये तो क्लियर हो ही गया, सब ऐड हो रही है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल आपका एक कॉस्ट भी है। ओपनिंग कैपिटल आप वो यूज करोगे, फिर उसमें से आप परचेस ऐड करते हो, आपने जो सामान परचेस किया वही आप सेल करोगे, तो वो भी एक कॉस्ट हो गया आपका। फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करोगे, आपका एक्सपेंस तो आप ऐड करोगे ही, और फिर आप कैपिटल माइनस कर लेते हो, क्योंकि क्या पता आपने सारा कैपिटल यूज ना किया हो और आपने कुछ ही कैपिटल यूज किया है, तो इसलिए जो बच गया है वो आप माइनस कर लेते हो। सिंपल। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या है। अब मैं आपको पहले 7th स्टैंडर्ड के नॉस्टैल्जिया में ले जाता हूँ। 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में आपने? भैया हमने तो कुछ नहीं पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में। 7th स्टैंडर्ड तो हमारी ऑनलाइन चली गई थी। कोई बात नहीं, कोविड के टाइम पे ऑनलाइन चली गई थी, समझ सकता हूँ मैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने क्लास 7th में, कि सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। यही फॉर्मूला रखो, यही फॉर्मूला रखो, बस आपको क्या चेंज करना है कि सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स में से जब आप माइनस करते हो COGS, तो आपको मिलता है प्रॉफिट। और जब आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हो तो आपको सेलिंग प्राइस मिलती है, ये आपने पढ़ा होगा। तब आपको लॉस मिलता है। जब आप कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करते हो तब आपको लॉस मिलता है, ये आपने पढ़ा होगा। ये सेम फॉर्मूला रखो, बस चेंज कर दो। कॉस्ट प्राइस की जगह COGS माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस लॉस। और ये भी सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगा, सब आपको समझ पड़ जाएगा जब हम नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ेंगे। और वो क्या है, हम इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, धीरे धीरे हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे मैं समझाता जाऊंगा। तो ये क्लियर हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सिंपल, ये 7th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला से हमने पूरा फॉर्मूला डिराइव कर दिया 11th स्टैंडर्ड का। सोचो, अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट नेचर। डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस वो होती है जो कि अनअवॉइडेबल है। आप डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस को अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर आप अवॉइड कर दोगे तो आप बिजनेस नहीं रन कर पाओगे, ऐसा होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं, तो मान लो आप सामान परचेस कर रहे हो, आप वो एग्जांपल लो राहुल का। आपने राहुल से सामान परचेस किया, अब आप लोडिंग अनलोडिंग के पैसे दोगे। आपने वो सामान परचेस किया, बहुत भारी मशीनरी थी 50,000 की, तो आप लोडिंग अनलोडिंग के पैसे दोगे। अगर आपने मान लो आपने वो पैसे नहीं दिए, आपने वो एक्सपेंस नहीं किया, तो क्या आप वो सामान ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, सामान फिर से चला जाएगा राहुल के पास। तो आप सामान नहीं ले पाओगे, नहीं उसे पैसे बेच पाओगे, तो आप बिजनेस रन कर ही नहीं पाओगे। मतलब वो अनअवॉइडेबल एक्सपेंस है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑन द अदर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होती है जो कि अवॉइडेबल है, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं, बट हम अवॉइड नहीं करते जानबूझ के। हम जानबूझ के उसको अवॉइड नहीं करते, क्यों? क्योंकि मान लो, क्योंकि उससे हमारा बिजनेस ग्रो होता है, उससे हमारा बिजनेस ग्रो होता है, हम दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट ना करें, कर सकते हैं, हमें नहीं करनी एडवर्टाइजमेंट, भाई हमें पैसे बचाने हैं, फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि और लोग को पता चल पाए हमारे बिजनेस के बारे में और हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो पाए, ग्रो कर पाए, इसलिए हम ये करते हैं। ये तो मोटी मोटी बात थी, अब हम और डिटेल में जानते हैं। तो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, से रिलेटेड है, रिलेटेड टू परचेस। कोई भी चीज जो परचेस से रिलेटेड है, कोई भी चीज जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री। कोई भी चीज जो कि मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, कैसे वो सब मैं बताऊंगा आपको। कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, अगर कोई भी चीज अगर इंपोर्ट से रिलेटेड है, इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट मतलब कि जो सामान आपका शिप से आता है ना, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। कोई भी चीज अगर उससे रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है कोई भी चीज जो ऑफिस से रिलेटेड होती है, सेलिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीज। कोई भी चीज अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और अगर कोई भी चीज फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड है, कोई भी एक्सपेंस अगर फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड है, तो वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब ये सब का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। परचेज के टाइम पे आप जब भी कोई भी इनवर्ड एक्सपेंस करते हो ना, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड,
ये सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो कि परचेज के टाइम पे लगते हैं। फैक्ट्री में मान लो लाइटिंग। अब सोचो, आप अगर आपकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप बिजनेस कैसे रन कर पाओगे? आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? लाइट नहीं होगी तो वर्कर देखेंगे कैसे कि वो क्या बना रहे हैं? तो आप नहीं कर पाओगे बिजनेस, आपका सामान ही नहीं बनेगा, आप सेल क्या करोगे? गुड्स ही नहीं बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में आप वेजेस देते हो, आप लेबर्स को सैलरी देते हो, पैसे देते हो लेबर्स को। तो वो अगर आप नहीं दोगे तो लेबर्स काम नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में आपको इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। अब अगर आपका सामान मान लो 7 समुंदर पार आया है तो आप कुछ तो पैसे दोगे उनको, इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं उसे। तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, तो वो आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि अगर वो आपने पे नहीं किया तो आपको सामान मिलेगा नहीं और आप बिजनेस कर नहीं पाओगे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट नेचर। ऑफिस ऑफिस से रिलेटेड क्या खर्चे हो सकते हैं? ऑफिस से रिलेटेड खर्चा होता है सैलरी। आप अपने वर्कर्स को सैलरी देते हो, वो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सेल से रिलेटेड कोई भी खर्चा। सेल से रिलेटेड क्या होता है? जो भी आउटवर्ड एक्सपेंस है ना, जैसे कि फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वो सब इनडायरेक्ट होते हैं। इनवर्ड होते हैं वो परचेज के टाइम पे होते हैं और वो डायरेक्ट है। मतलब कि परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है और सेल जो है वो इनडायरेक्ट में जाता है। और अगर आपको अभी तब डिटेल में नहीं समझ पा रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे और डिटेल में पढ़ते हैं जब हम लास्ट चैप्टर पे पहुंचते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या खर्चा हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा होता है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपका बिजनेस। आपका बिजनेस से रिलेटेड खर्चा एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। और फाइनेंस कॉस्ट मतलब कि आप जो लोन लेते हो, आप लोन लेते हो तो उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक फाइनेंस कॉस्ट का एक्सपेंस है। सिंपल, ये हो गया, एक्सपेंस की बात हो गई। चलो, अब आपका एक्सपेंस भी क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन से एक्सपेंस लगते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस आते हैं। तो कोई भी एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट नेचर के, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि टोटल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था भैया, आपने बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीओजीएस, मतलब कि सेल्स माइनस सीओजीएस। ओके, सेल माइनस सीओजीएस। आ जाओ देखते हैं। टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर आर 8 लाख। ओके, 8 लाख परचेज है टोटल ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या बता रहे हैं कि परचेज तो है, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड आप बाहर रिटर्न कर रहे हो, मतलब परचेज रिटर्न, इसलिए उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। तो वो कितना है? 20,000। तो 8 लाख में से 20,000 माइनस करो, क्या आ रहा है? 7,20,000 है आपका नेट परचेसेस। ओके, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 60,000। ओके, 60,000। फिर 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। 6,01,000 मतलब कि ये सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये पूरा नेट परचेस नहीं है, आपने सिर्फ 2/3 ही सामान बेचा है। तो आप इसका 2/3 निकालोगे। क्या है इसका 2/3? जल्दी निकालो। इसका 2/3 क्या है? इसका 2/3 होगा 4,80,000। तो आपने 4,80,000 का सामान बेचा और आपने कितने में बेचा उसको? 6,10,000 में बेचा। तो आ जाओ, अब सीओजीएस का फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सीओजीएस भी तो चाहिए हमें। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ। सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल क्या है? ओपनिंग कैपिटल है आपके पास, नहीं दिया हुआ। ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ। तो आप दोनों को जीरो मान लोगे। तो जीरो प्लस नेट परचेसेस क्या है? नेट परचेसेस है आपकी 4,80,000, आपकी नेट परचेसेस है। जैसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करोगे, कितने हैं डायरेक्ट एक्सपेंस? 60,000 है आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्लोजिंग कैपिटल है ही नहीं तो आप जीरो मान लोगे। तो क्या आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है 5,40,000। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? ये पे लगा दो, इज इक्वल टू 6,10,000 माइनस 5,40,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका 70,000 का प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 70,000, सिंपल। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या बता रहा है कि नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर इज 2,85,000। तो आपको ये नेट सेल दे दी है, मतलब आपको सेल्स दे दी है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, मतलब कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% इंटू
सेल्स, सेल्स मतलब जो अमाउंट है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे? अब आप वो ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हम कैसे पता चल लगाए कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? देखो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले ये देखना है कि क्या क्या चीज इंक्लूड हो रही है। आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद आपको देखना है कि वो फॉर्मूला में मैक्सिमम मिनिमम दो चीज, और वो फॉर्मूला में मिनिमम दो चीज क्वेश्चन में होनी चाहिए। अब ये जीपी वाला जो फॉर्मूला है उसमें से सेल्स दिया हुआ है और सीओजीएस, तो दो चीजें दिए हुए हैं, दो चीज दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, सीओजीएस वाला नहीं लगेगा। कि सीओजीएस वाले में क्या आता है, सीओजीएस में आता है कैपिटल्स आते हैं, फिर नेट परचेसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इसमें तो एक भी नहीं दिया, मतलब वो वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। ऐसे आपको पता चलता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। फिर सेल कितनी है यहाँ पे? सेल्स आपकी है 2,85,000 की, और उसमें से आप माइनस कर दोगे सीओजीएस। और जीपी क्या है आपका? जीपी है 25% ऑन सेल, मतलब ये जो सेल है उसका 25% क्या होगा? तो 25/100 इंटू में 285,000। क्या आंसर आ रहा है बताओ जल्दी? ये आ रहा है 71,250। आपको भी आ रहा है सेम आंसर? तो अब यहाँ पे लगा दो कि 71,250 इक्वल टू ये। तो अब सीओजीएस को अगर आप यहाँ पे ले जाओगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा सीओजीएस इज इक्वल टू, जैसे आप 10th में करते थे ना, बस वैसे ही आपको करना है, -71250 माइनस आ जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ? तो ये आ रहा है 31213,750, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका है सीओजीएस, ये आपका सीओजीएस है। तो आपको सीओजीएस मिल गया, अब आप खुश हो गए, टीचर भी खुश हो गई, मार्क्स पूरे आपके। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 3 लाख। ओके, तो नेट सेल्स जो है, सेल्स 3 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सीओजीएस। देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जीपी जो था वो 25% ऑन सेल, बस वैसे ही लगाना आपको। यहाँ पे है जीपी इज इक्वल टू 25% ऑफ सीओजीएस, 25% सीओजीएस का है जीपी। तो अब आपको फाइंड आउट करना है जीपी क्या है और सीओजीएस क्या है। अब कैसे करोगे आप? अब देखो, अब सेम फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि यहाँ पे दो चीज मैच हो रही है, सीओजीएस जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल माइनस सीओजीएस। अब जीपी क्या है? जीपी है आपका 25% ऑफ सेल, मतलब कि 1/4 ऑफ सीओजीएस, क्योंकि 25/100 1/4 ही होता है, 25% आप लगाओगे जब। और उसके ऊपर सेल्स, सेल्स क्या है? सेल्स आपको दिया हुआ है, हाँ सेल्स दिया हुआ है 3 लाख, 3 लाख का सेल्स है माइनस सीओजीएस। अब सीओजीएस को कर लोगे, इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना आप? चलो मैं कर ही लेता हूँ, अब आप भी क्या याद रखोगे, प्लस सीओजीएस इज इक्वल टू 3 लाख। तो ये 5 COGS डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 लाख। तो COGS का आंसर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवाइड होगा, तो क्या आंसर आ रहा है? 2,40,000, 2,40,000 आ रहा है COGS। अब जीपी कितना आ रहा है? जीपी इज 25% ऑफ COGS, मतलब कि जीपी इज इक्वल टू 60,000। सिंपल, जीपी भी मिल गया आपको और आपको COGS भी मिल गया, क्लियर है आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक आपका 6,000 है। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली ओपनिंग कैपिटल की तरह ही समझो ओपनिंग स्टॉक को भी। फिर 6,000 है, ये परचेसेस आपका 11,000 है। एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस आपके ये है, एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस मतलब कि परचेस के टाइम पे एक्सपेंस। अब परचेस के टाइम पे एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट? जल्दी बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, करेक्ट। फिर सेल आपने इतनी की और आपका एक्सपेंस ऑन सेल इतना हुआ। एक्सपेंस ऑन सेल क्या होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है वो, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग कैपिटल मानो। और कैलकुलेट सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है।
तो सीओजीएस का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्या है सीओजीएस का फॉर्मूला? ओपनिंग कैपिटल मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग कैपिटल, जो भी कर लो। तो क्या ओपनिंग स्टॉक क्या आपके पास 6000 प्लस नेट परचेसेस क्या आपकी 11000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आपके कितने डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस आपके एक्सपेंस ऑन परचेस से डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो है 1200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है 8000। ओके, तो ये क्या आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। 10200 आ रहा है सीओजीएस। अब हम फाइंड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, सिंपल। सेल्स क्या है? सेल्स कितनी है? 18000 की सेल्स है और सीओजीएस 10200 है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा ना 7800। 7800 आपका ग्रॉस प्रॉफिट, सिंपल आंसर मिल गया। देखो सब चीज फॉर्मूला बेस्ड है, सब चीज अभी तक आपने जो भी की फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपका ओपनिंग स्टॉक इतना है, सेल्स आपकी इतनी हुई, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज इनवर्ड मतलब ये तो परचेज के टाइम पे लग रहा है, तो ये आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई भी चीज परचेज से होता है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर सेल की सेल रिटर्न ओके, तो सेल माइनस सेल रिटर्न, तो आपकी नेट सेल कितनी है? नेट सेल आपकी सिर्फ 9000 रुपीज की ही है, नेट सेल्स आपकी 9000 रुपीज है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका इतना है, परचेस आपने इतनी की, परचेस रिटर्न इतनी है, तो मतलब नेट परचेसेस क्या है? यहाँ पे लिखते हैं नेट परचेसेस इज इक्वल टू 6000 माइनस 540। क्या रहा आंसर, जल्दी बताओ। 5460 आ रहा है आंसर, है कि नहीं? ये आपकी है नेट नेट परचेस, आपका नेट परचेस है। ओके, अब आगे चलते हैं। क्या बता रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना है हमें? क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए हम अब अपने सेकंड फार्मूला की तरफ जाएंगे, आई मीन थर्ड फार्मूला। क्या है थर्ड फार्मूला? अब आप सोचो कि अगर आपको फाइंड करना है क्लोजिंग कैपिटल, तो उसका एक फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग कैपिटल का क्या फार्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला है ओपनिंग कैपिटल को हम जब ओपनिंग कैपिटल में जब हम ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, और फिर जब हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ड्रॉइंग्स, और इसमें से जब हम ऐड करेंगे प्रॉफिट या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे लॉस, तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। अब इसे ऐसे समझो, आपने सबसे पहले आपका कैपिटल देखा, फिर अब जब आप और कैपिटल ऐड करते हो तो आपका कैपिटल इंक्रीज होता है डिक्रीज? तो बोला इंक्रीज होता है, कैपिटल और ऐड करेंगे इसलिए वो ऐड होता है, इसलिए वो प्लस होता है, एडिशनल कैपिटल प्लस होता है। फिर अब अगर आपने कैपिटल विड्रॉ कर दिया, आपने कैपिटल ले लिया, तो आपका कैपिटल कम होगा या फिर इंक्रीज होगा? आपका कैपिटल कम होगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर प्रॉफिट को, अब मैंने क्या बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में कि प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, तो आप प्रॉफिट को जब ऐड करोगे कैपिटल में, तो वो इंक्रीज होगा या कैपिटल डिक्रीज होगा? कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए लॉस। और अब लॉस को जब ऐड करोगे तब कैपिटल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? कैपिटल डिक्रीज होगा, तो इसलिए उसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। सिंपल, पूरा फॉर्मूला सिंपल लॉजिक से बनता है। अकाउंटिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक, आपको लॉजिक लगाना बस। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल का, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला मिल गया। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करना है हमें। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग स्टॉक सेम है, मैंने आपको बताया। सेम नहीं है वैसे, बट हम यहाँ पे ऐसे सेम ट्रीट कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल 3000, ओके। 3000 में फिर हम ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल तो है ही नहीं, तो जीरो मान लेंगे। फिर हम ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ड्राइंग्स भी नहीं है तो उसे भी हम जीरो मान लेंगे। और प्रॉफिट है हमारे पास, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट है ना, 3600 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल है 6600 रुपीज, ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ओके, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करते हैं। तो सीओजीएस का क्या फॉर्मूला है? सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट परचेसेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है देखो जल्दी, माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास 3000 है। नेट परचेसेस क्या हमारे पास, नेट परचेसेस हमारे पास 5460 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस तो है ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हो तो जीरो मान लेंगे, नहीं है ना। देखो कैरेज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है तो 600 रुपीज, 600 रुपीज माइनस क्लोजिंग कैपिटल क्या था 6600 रुपीज। अब इसे ऐड करके बताओ क्या क्या अमाउंट बन रहा है। तो ये बन रहा है 2460 रुपीज। ये आपका COGS है। क्लियर, एक और क्वेश्चन हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैश सेल्स हुई आपकी 17,400 की और क्रेडिट सेल हुई आपकी 18,600 की। अब चाहे सेल क्रैश हो या फिर क्रेडिट हो, सब रिकॉर्ड होता है, तो हम नेट सेल्स फाइंड करेंगे। नेट सेल्स क्या है, नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और वो क्या अमाउंट एडअप कर रहा है 36,000। तो आपकी टोटल सेल्स 36,000 की है, चाहे वो कैश हो या फिर क्रेडिट हो, हमें नहीं फर्क पड़ता। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओ COGS भी दिया हुआ है हमें, COGS दिया हुआ है। देखो COGS 31,200 है। और एक्सपेंस ऑन परचेसेस मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंसेस ऑन सेल क्या है, ये इतना है। फाइंड आउट करो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट आ गया तो अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला समझो। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा क्यों, देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपका वो प्रॉफिट नहीं होता है जो आप घर ले जा सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट नॉट द प्रॉफिट जो आप घर ले जा सकते हो, वेयर एज नेट प्रॉफिट वो आपका फाइनल प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट में से आप सारे एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो और अब वो वाला प्रॉफिट आप घर ले जा सकते हो। नेट प्रॉफिट का मतलब वो वाला फॉर्मूला है। तो नेट प्रॉफिट आप सारे एक्सपेंस को माइनस करके लगाते हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंस तो आ ही जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में COGS इंक्लूड होता है और COGS में डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड होता है। मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड हो जाते हैं। बस अब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करने का, मतलब सब्ट्रैक्ट करने का। तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है और वो प्रॉफिट हम घर ले जा सकते हैं, वो हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है। तो आ जाओ हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। और COGS में वो डायरेक्ट एक्सपेंस तो आ ही जाते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। सेल्स क्या है, सेल्स है हमारी 36,000 की, क्योंकि हम नेट सेल्स देखते हैं, और उसमें से COGS है 31,200 का। तो अमाउंट क्या हुआ 4,800 रुपीज। ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ये ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 4,800 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन सेल मैंने क्या बताया था कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो 4020, तो 780 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आप घर ले जा सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ COGS ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, हमें COGS भी फाइंड आउट करना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और हमें सेल्स फाइंड आउट करनी है। क्या है सबकी वैल्यू, आ जाओ देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, ओके ओपनिंग स्टॉक ये है। परचेसेस दिया हुआ है, परचेसेस ये है, मतलब ये नेट परचेसेस है। इंपोर्ट ड्यूटी मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस, रिलेटेड टू फैक्ट्री, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलेटेड टू इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट ड्यूटी आ गई, तो ये एक आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस भूलना मत। क्लोजिंग स्टॉक ओके। और ग्रॉस प्रॉफिट इज 15% ऑन कॉस्ट, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 15% इंटू COGS। कॉस्ट मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट मतलब आपका जो सेल करे उसका कॉस्ट क्या है, तो वो COGS है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 15% ऑन COGS। तो आज फाइंड करते हैं आप। ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक आपका 60,000 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं COGS। तो COGS फाइंड आउट करने के लिए हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग कैपिटल। इसे जब हम ऐड करते हैं नेट परचेसेस, इसमें से अब हम सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस,
और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। ओपनिंग स्टॉक आपका 60,000 प्लस नेट परचेसेस क्या है आपका, नेट परचेसेस है 2000, 2 लाख सॉरी, 2 लाख है आपके नेट परचेसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, इंपोर्ट ड्यूटी है 15,000 की, ठीक है। और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है आपका 2,35,000 आपका COGS है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, जीपी है 15% ऑफ COGS, 15% ऑफ COGS आपका है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, COGS तो आपको पता चल गया। तो 2,35,000 का 15% क्या होगा, इंटू 15/100, क्या होगा आंसर बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट है 35,250, सिंपल। आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको अब सिंपली फाइंड करना है कि आपके सेल्स कितने हैं। तो आप वही सेम वो वाला फॉर्मूला लगाओगे कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 35,250, उसमें से आप जब ऐड कर दोगे COGS कितना है आपका 2,35,000, तो आपको मिल जाएगा आपका सेल्स। तो आपका सेल्स कितना है, आपका सेल्स है 2,70,250 रुपीज। सिंपल, सेल्स मिल गया आपको, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया और आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। तो ये था एंड ऑफ लेक्चर। और आपको अगर मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है यहाँ पे, आप वो भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं रील डालता रहता हूँ। वैसे मैं शॉर्ट्स तो यूट्यूब पे भी डालता रहता हूँ सिमिलर, बट अब मुझे पता है कि आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ही एक्टिव हो, तो आपके एक्टिव के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाएगी, तो फॉलो कर लेना। अब हमारा लेक्चर खत्म होता है और अब हम इसका एक रिकैप करते हैं। हमने पहले ये सीखा कि COGS क्या होता है, हमने उनके फॉर्मूला सीखे, मोटे मोटे 3 फॉर्मूला। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के फॉर्मूला सीखे, और हमने लास्ट में सीखे क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला कभी मत भूलना, ठीक है। फिर हमने ये सीखा कि एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, उनका क्या मतलब होता है और हम उसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और लास्टली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो कि आई होप आपको समझ आए होंगे। अब आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, बिना हेजिटेशन के मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पर जरूर सोल्यूशन लाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।